जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपके दिल को सुकून मिलता है, और इसी सुकून को पाने के लिए लोग कितने पैसे खर्च कर देते हैं पर उनको सुकून नहीं मिलता है। दोस्तों नमस्कार, आज मैं आपको इस वीडियो में कमाल के 3 सवाल बताने वाला हूं, और ये सवाल अगर आपने अपने प्रोस्पेक्ट से प्लान दिखाने से पहले पूछ लिया तो आपके प्रोस्पेक्ट प्लान देखने से पहले ही आपके साथ जुड़ जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश, चैनल में अगर आप नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो आइए जानते हैं ये कमाल के 3 सवाल। दोस्तों, वो तीनों सवालों को बताने से पहले कुछ बातों को अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि लॉकडाउन से पहले लोगों का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जैसे कोई अगर 25,000 रुपये इनकम करता था तो 20,000 रुपये उनके महीने का खर्च भी हो जाते थे, जो उनके घर के ज़रूरतों को पूरा करने में लग जाते थे। अब लॉकडाउन की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान मिडिल क्लास और छोटे छोटे व्यवसायी, मजदूर, प्राइवेट जॉब करने वाले, इन सब का हुआ है। हाँ, गवर्नमेंट जॉब वाले पर इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ा है। पहले जो व्यक्ति 25,000 रुपये इनकम करता था उसके घर के ज़रूरतों को पूरा करने में 20,000 रुपये खर्च हो जाते थे। पर लॉकडाउन के बाद मैक्सिमम लोगों का काम धंधा सब चौपट हो गया, और जो व्यक्ति 25,000 रुपये इनकम करता था उसका इनकम घटकर 10 से 15,000 रुपये हो गया। इसका मतलब अब घर के ज़रूरतों को पूरा करने में भी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। और ये बात तो आप सब जानते होंगे कि लॉकडाउन के बाद लोगों की इनकम कम हुई है, बेरोजगारी बढ़ी है। अब आप अपने प्रोस्पेक्ट से पहला सवाल कीजिए और उनसे पूछिए, क्या आप अपने परिवार को सुकून वाली ज़िंदगी देना चाहते हैं? अब आप उनसे पूछिए कि आपके परिवार को सुकून की ज़िंदगी कब मिलेगा? जब आप उनके सारे ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे। अब उनसे पूछिए कि अभी आप जो भी इनकम कर रहे हैं उससे मेरा ख्याल है कि आप अपने घर के ज़रूरतों को भी ठीक से पूरा नहीं कर पा रहे होंगे। आपका प्रोस्पेक्ट आपसे तुरंत बोलेगा हाँ। फिर आप उनको समझाइए कि देखिए, आप इतना मेहनत करके भी अपने घर के ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको टेंशन हो रही है। और जब टेंशन होगा तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होगा, जिससे आपके बीमार होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप बीमार हो गए तो इससे आपके परिवार को टेंशन होगा, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार को टेंशन वाली ज़िंदगी नहीं बल्कि सुकून वाली ज़िंदगी मिले, तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान यही हुआ कि आपका इनकम बढ़ जाए। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर आपका इनकम बढ़ जाए तो आप घर की ज़रूरतों को ठीक से पूरा कर पाएंगे। फिर आपका टेंशन अपने आप कम हो जाएगा और आप एक सुकून की ज़िंदगी अपने परिवार को दे पाएंगे। दोस्तों, एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, जो अपने ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं उनको सपने पूरे होने के बारे में बताएंगे तो उनको इस बात पे भरोसा नहीं होगा, क्योंकि जो अपने ज़रूरतों को ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं उनको सपनों से क्या लेना देना। और वैसे भी एक व्यक्ति की पहली कोशिश होती है कि वो अपने परिवार की सारी ज़रूरतों को पूरा कर पाए, उसके बाद ही वो अपने सपनों के बारे में सोचता है। अब आप अपने प्रोस्पेक्ट को बताइए कि अगर अभी आप 15,000 रुपये इनकम कर रहे हैं और इसके साथ और भी 15,000 रुपये इनकम करने का रास्ता मिल जाए तो आपका टोटल महीने का इनकम 30,000 रुपये हो जाएगा, जिससे आप अपने परिवार की सभी ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे। जब आपके परिवार की सारी ज़रूरतें पूरी होंगी तो उनको एक सुकून वाली ज़िंदगी मिलेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी आप जो काम कर रहे हैं उसमें नुकसान भी नहीं होगा। और आखिर में उनसे आप एक बात ज़रूर कहिए कि आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि आज मैं आपकी समस्याओं का समाधान करके जाऊंगा। अब आप अपने प्रोस्पेक्ट से दूसरा सवाल कीजिए और उनसे पूछिए, क्या आप सेविंग कर पा रहे हैं? अब उनको आप बताइए कि
कि हर इंसान पैसे बचाकर रखना चाहता है ताकि उन पैसों से वह अपने सपनों को पूरा कर पाए। लेकिन बीते हुए समय ने हम सभी को एक बहुत बड़ी सीख दी है कि अब जिंदगी जीने के लिए भी सेविंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में अगर कोई बड़ी आपदा आई और महीनों तक काम धंधा सब बंद हो गया तो आपने जो पैसों को सेविंग करके रखा है उसके सहारे आप अपने जीवन जी सकते हैं। लेकिन अभी जो आप इनकम कर रहे हैं उससे तो आप अपने घर की ज़रूरतों को ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो सेविंग करना तो मुश्किल है। आपका प्रोस्पेक्ट तुरंत कहेगा हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब आप उनसे फिर वही बात दोहराइए कि आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि आज मैं आपका समस्या का समाधान करके जाऊंगा। अब आप अपने प्रोस्पेक्ट से तीसरा सवाल कीजिए और उनको बताइए कि आप जिस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं वैसे और भी न जाने कितने लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा होगा। अगर आपके जरिए से किसी की समस्याओं का समाधान हो जाए, उनके परिवार के चेहरे पर मुस्कान आए, तो आप बताइए आपको कितनी खुशी होगी। और आपके जरिए जिनके प्रॉब्लम कम या ख़त्म हो जाएंगे वो दिल से आपके लिए दुआ करेंगे। और जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपके दिल को सुकून मिलता है, और इसी सुकून को पाने के लिए लोग कितने पैसे खर्च कर देते हैं पर उनको सुकून नहीं मिलता है। मैं फिर आप उनसे वही बात दोहराइए कि आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आज मैं आपके समस्याओं का समाधान करके जाऊंगा। और इसके बाद अब वह पूरी तरह से आपके प्लान को सुनने के लिए दिमागी तौर पर तैयार होगा। अब आप उनको बताइए कि सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस प्लान में है। अब आप उनको नेटवर्क मार्केटिंग के पावर को समझाइए। अगर आपने इस तरह से बातचीत की शुरुआत की तो आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ 100% जुड़ेगा, और वो भी एक पॉजिटिव माइंड के साथ। और ये सवाल करने के बाद वो तुरंत पॉजिटिव हो जाएगा और वो दिमागी तौर पे तैयार हो जाएगा आपके साथ जुड़ने के लिए, और उसके यानी प्लान दिखाने से पहले ही वो ज्वाइनिंग के लिए तैयार हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के जरिए से आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइनिंग कराने में काफ़ी मदद मिलेगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने लोगों के साथ शेयर करें। चैनल में अगर आप नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।